सुनत राम अति कोमल वाणी, बाल शीस पर से निज पानी। इस तरह बाली की बात को सुनकर के जो बहुत ही मीठी लग रही थी, कोमल वाणी थी, रामचंद्र जी ने बाली के सिर पे हाथ रख दिया। अचल करो तनु राखो, बाले कहा सुने निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाई। अब आवते गए देख ले भाई कासू जी का तुम्हारे काय को चढ़े रही है हमारे डोकरे, हम तो 100 में नाव लेंगे छोजू। अचल करो तन राखो प्राणा। बाली से भगवान बोले कि मैं तुम अपने प्राणों को जिंदा कर लो, मैं तुम्हें अचल कर दूंगा और राज करो। बाली ने कही सुनो कृपा निधान, इतने पागल हमन आकर कि जन्म जन्म मुनि कई जन्म में जतन करते भक्ति को, और तो मरवे के वक्त पे राम को नाम ना कर पाओ। हाँ, जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सब गते अविनाशी। बाली कह रहे कि जिसका नाम लेने मात्र से ही, राम नाम लेने मात्र से ही वो शंकर जी खुश हो जाते हैं, और काशी में मरने पर राम नाम कहने पर सबको अविनाशी गति दे देते हैं, अमर कर देते हैं। ममलोचन गोचर सोइया, बहुरी के प्रभु वश बनए बनावा। और वो राम जिसके नाम के बल से ही लोग मुक्त हो जाते हैं, और वो ही राम मरते वक्त मेरे सामने आ गए, मैं नेत्रों से दर्शन कर रहा हूँ। और फिर जाने ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर नहीं ऐसा मौका मिलेगा कि मरवे के वक्त में तुम आगे हो। सोनैन गोचर जासु गुण नित नेति कहे श्रुति गावही, जित पवन गो मन गो निरस कर मुन ध्यान कबहु की पावही। तो जिसके नेत्रों के सामने राम खड़े हों, जिसके गुणगान वेद नेत्र के गाते हैं, और ऋषि मुनि जिसको ध्यान में लाने के लिए मन और इंद्रियों को वश में करके निरस हो करके कभी कभी ध्यान में ला पाते हैं, सोई जाने अति अभिमान वश प्रभु कहे कि राख शरीर ही, अस कवन सटहट काट सुर तरबार करे बमूरही। तो ऐसा कौन अज्ञानी होगा कि जो कल्प वृक्ष को अपने आंगन में ते काट के गिराए दे और बमूल लगाए ले, ऐसा को होगा? आप मुझसे कह रहे हैं मैं अभिमान के बस में हूँ, और कह रहे हो कि शरीर रख लो। मेरा शरीर का रखना बबूल के समान होगा, और अब का मरना तुम जो सामने खड़े हैं वो कल्प वृक्ष के समान। पढ़ो अवनाथ कर करुणा बिलो कौ देव यह वर मांगहूँ, जय जलोल जलमो कर्म वसता राम पद अनुरागहूँ। बाली कहने लगे हाथ जोड़ करके, हे राम, अब तो मैं जो वरदान मांगता हूँ वो वरदान मुझे दे दो
कि मैं अपने कर्म के अधीन जिस जोनी में जाकर के भी जन्म लूं, मैं वहां तुम्हारी भक्ति करूं, ऐसा वरदान दो। तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गए बाह सुर नर नाया प्रद दास अपनो कीजिए। अपना दास अंगद कीजिए। ये जो मेरा पुत्र है अंगद, ये मेरे समान ही बलवान है। मेरा पुत्र अंगद मेरे समान बलवान है, मेरे समान विनयशील है। इसकी बाएं पकड़ लो और अपना सेवक बना लो, ये मुझे वरदान दे। राम चरण दृढ़ प्रीति करे, बाल की न तनु त्याग, राम बाल की न तनु त्याग। सुमन बाल जिम कंठ दे, गिरत न जानई नाग। मंगल भवन मंगल हारी, जब दशरथ अजिर बिहारी। इस तरह से भगवान राम के चरणों में प्रेम करके बाली ने अपना शरीर छोड़ दिया। बाली की मृत्यु हो गई और बाली ने मृत्यु होते समय बिल्कुल भी कष्ट नहीं पाया। जैसे कि हाथी, नाग माने हाथी, हाथी की नार में फूलन की माला डरी हुई और फूलन की माला कांट पक गई, हाथी का मालूम पड़ेगी। तो इसी तरह बाली को तो बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, मालूम ही नहीं पड़ा, शरीर से अलग हो गई प्राण। नाथ बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। रामचंद्र जी ने बाली पर दया कर दी और उसे अपने धाम वैकुंठ में भेज दिया। कि तुम्हें मालूम पड़ी पंपापुर निवासी बाली की प्रजा व्याकुल होती हुई रोती हुई आ रही है। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे के सन देह समारा। और बाली की जो धर्मपत्नी हथिकाई तारा अनेक प्रकार से विलाप करती हुई आई। उनके केस बिखर रहे हैं और देह ना संभाल पा रही, गिर रही हैं। तारा विकल देखे रघुराया, दीन ज्ञान हरिणी माया। बाली की धर्मपत्नी तारा बहुत विकल होकर के रो रही है। भगवान ने देखा कि जीवनी को मच जाए। भगवान ने तारा को ज्ञान दिया और उसकी माया हरण कर ली। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। भगवान तारा को ज्ञान दे रहे हैं कि हे तारा, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, इन 5 तत्वों से ये शरीर बना है। हम सबका शरीर 5 तत्वों से बना है, संसार भी 5 तत्वों से बना है। तो इसको इसीलिए अधम शरीर कहते हैं, क्योंकि ये जो तत्व हैं, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, ये माया के ही तत्व हैं। तो माया रूपी शरीर है ये, और माया को नीच कहा है, अधम कहा है, तो शरीर भी अधम है। प्रगट सुतनु तब आगे सोहा, जीवन नित्य के लगे तुम रोवा। सो हे तारा, जे शरीर भी तुम्हारा नहीं था, जेऊ अग्नि, मिट्टी, पानी, हवा ते आकाश ते बनो है, और वो शरीर भी तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। जीव तो नित्य है, वो कभी न मरता है न जन्म लेता है, वो अविनाशी है जीवात्मा। तो तुम क्यों रो रही हो? उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने से परम भगत वर मागी। जब तारा की माया छूटी, भगवान ने ज्ञान दिया तो तारा को ज्ञान पैदा हो गया। बहुत ज्ञानी थी तारा, तो भगवान के चरणों में गिर पड़ी और भक्ति का वरदान मांग लिया। उमादार जो सित की नाई, सवै न चावत राम गुसाई। और महादेव जी कह रहे हैं, हे पार्वती,
दार जोशत की नाई सब नचावत राम गोसाई। क्यों जो रामचंद्र जी हैं वे तो सब संसार ऐसे नचा रहे हैं जैसे दार जोशत कहते हैं, लकड़ी की पुतली होती ना, कठपुतलियाँ, कठपुतली को खेल हो तो फिर नचाए वाले धागे के सहारे थे, पीछे थे नचाए वक्त। ऐसे परमात्मा सबको, पूरे जीवों को नचा रहे हैं। तब सुग्रीव आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। तो भगवान ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि जाओ अपने भाई का दाह संस्कार कर दो। तो बड़े विधि विधान से सुग्रीव ने बाली का अंतिम संस्कार, अग्नि संस्कार कर दिया। राम कहा अनुजय समझाई, राजदेव सुग्रीव जाई। तो दाह संस्कार के बाद सब रामचंद्र जी के पास आकर बैठ गए। तब रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि तुम जाओ इनके साथ और सुग्रीव का राज तिलक करवाओ, सुग्रीव को राजा बना दो पंपापुर का। रघुपति चरण नाय कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तो रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवा करके और राम की आज्ञा पा करके सब सुग्रीव की राज तिलक करने के लिए चले गए। लक्ष्मण तुरत बोलाए, पुरजन विप्र समाज। राजु दीन सुग्रीव कहो, अंगद को युवराज। मंगल भवन मंगल हारी, जगहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और लक्ष्मण जी ने तुरंत ही पंपापुर निवासी पूरी प्रजा को बुलाया, परिजनों को यानी परिवार के लोगों को बुलाया और कुछ ब्राह्मणों को भी बुलाया। बुला करके राजदीन सुग्रीव को पंपापुर का राजा बना दिया और अंगद को युवराज बना दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंद को नाही। तो महादेव जी बोले, हे पार्वती बताओ, रामचंद्र जी इनके बराबर हित करे आया तो न गुरु न पिता न माता, संसार में को तु ना इतनो हित करते भी अपने भक्त थे। भक्त दिन रात तड़फ रहे हो, मर रहे हो पर्वत पे बाली के डर के मारे। वो बताओ नेक दिन में बाली मार दो, वही भक्त राजा बना दो। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हाँ, तो जब राम को स्वार्थ हो कि सीता जी ढूंढ पावे वो, तो सुर नर मुनि सबके यही रीति, देवता भय मनुष्य भय मुनि भय सबके यहाँ जी रीति है कि काउ ते स्वार्थ पूरा होगो, बाई ते प्रेम करेंगे, अपने स्वार्थ की प्रीति है यहाँ। बाल त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। जो सुग्रीव बाली के डर के मारे दिनों रात जाके छाती जलती, इतनी चिंता लगी भाई। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर स्वभाऊ। तो ऐसा सुग्रीव भी बंदरों का राजा बना दिया। राम कितने कृपालु स्वभाव के। जानत अस श्रम हरही, काय न विपत्ति जाल नर परही। तो महादेव जी कह रहे हैं, पार्वती इतने दयालु रामचंद्र जी ने जानत भयऊ और लोग भक्ति ना कर रहे, छोड़ के बैठे हैं, तो फिर विपत्ति क्यों नहीं आवेंगी। जी विपत्ति आ रही है, आज संकट आ रहे हैं, देवा की भक्ति के बिना आवत है। जो भक्ति कराओगे तो संकट खत्म हो जाएंगे। पुण्य सुग्रीव लीन बोलाई, बहु प्रकार नपनीत सिखाई। तब वहीं पहाड़ पर सुग्रीव को बुला लिया
और अनेक प्रकार से रामचंद्र जी ने राजनीति सिखाई कि राज कैसे करो जातो है। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 4 बरीसा। और राजनीति सिखा करके रामचंद्र जी सुग्रीव से कह रहे हैं कि भैया आप बुरो मत मानियो, हो 10 4 बरीसा यानी 10 और 4 14 वर्ष तक काऊ घर में नगर में गांव में जा ना सकत हो, मुझे वनवास लगो है तो मैं नहीं जाऊंगा तेरे पास। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रहियो निकट शैल पर जाई। और भैया वैष्णव अब गर्मी की ऋतु तो बीत गई और वर्षा ऋतु आ गई है। भगवान कह रहे हैं और वर्षा ऋतु में मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस मैं तो इस पहाड़ की चोटी पर निवास करूंगा 4 महीने। अंगद सहित करो तुम राजू, संतत हृदय धरऊ मम काजू। काजू वाले सुग्रीव से कह दिया कि तुम अंगद संग लेके और राज करो पंपापुर को, लेकिन भैया मैं काम की याद मत भूल जाइयो कि सीता की खोज करनी है तुमने, जब मैं काम में भूल मन जाइयो। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर सन गिरि पर छाए। तो इतना ज्ञान लेने के बाद सुग्रीव तो अपने घर को चले आए राज में, और रामचंद्र जी वहाँ से उठ के प्रवर्षण पर्वत की चोटी पे जाके निवास स्थान बनायो। तो माँ तो देवता ने पहले ही निवास स्थान बनाए दो उनको। प्रथम देवन गिरि राखे रुचिर बनाए, राम कृपाल कछुक वास करेंगे आए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वास करेंगे यार, सब वासन को प्रयोग हो रहा। प्रथम ही देवन गिर गुहा, गिर माने पहाड़, और माँ प्रवर्षण पर्वत पे पहले ही देवता ने बहुत सुंदर गुफा बना के तैयार कर दी, बड़ी सुंदर गुफा कि यहाँ रामचंद्र जी जो कृपालु हैं वो कछुदना जहाँ निवास करेंगे चौमासिन में, तो पहले ही देवता ने रहने की व्यवस्था बना दी। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुपनिकर मधुलोभा। तो प्रवर्षण पर्वत पर चारों तरफ बहुत ही सुंदर वन है, जहाँ फूल खिल रहे हैं और पराग के लोभी भौरे उन फूलों पे गुंजार कर रहे हैं। कंदमूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। और उस पहाड़ पे उस जंगल में चारों तरफ कंदमूल फल बहुत तैयार है। जब से रामचंद्र जी वन में आए तब तो भी तैयार है रहे कि यहाँ हमारा लाभ राम तो मिल जाओ। देखि मनोहर शैल अनूपा, रहित अनुज सहित सुर भूपा। तो रामचंद्र जी ने देखा कि ये पर्वत बहुत ही सुंदर है, विचित्र है, तो वहाँ कुछ दिन भाई लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी ने निवास किया। मधुकर कल मृगर तनुधर देवा, करई सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। तो वहाँ के निवासी जो ऋषि मुनि देवताए वो सब भौरे का रूप धारण करके, पशु पक्षियों का रूप धारण करके प्रभु की सेवा में लग गए। मंगल रूप भयो वन जबते, कीन निवास रमापति जबते। ऐसा ना कहता, मंगल मूल भयो वन जबते, बनी रेलवे लाइन तबते। सब जगह यातायात सुलभ हैगा। तो जब से भगवान जी वह पर्वत पर पहुंचे, वो वहाँ का वन जंगल सब मंगल करने वाला बन गया।
पटिक तिलायति शुभ्र सुहाई सुख आसीन तहाँ दो भाई। तो वहाँ प्रवसन पर्वत पे एक स्फटिक शिला है, जो लोग गए हैं वहाँ में देखी है, बहुत ही सुहावनी शिला। और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उसी में बैठ करके और राम ज्ञान देते हैं लक्ष्मण को। कहते अनुजतन कथायनेका भगति विरतिन पनीते अनेका। भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान, इन सबसे भरी हुई रामचंद्र जी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं लक्ष्मण को सुनाते रहते हैं। बरसा काल मेघ नभ छाए गरयत लागत परम सुहाए। अब बरसात की ऋतु आ गई, तो बरसात की ऋतु में आकाश में तमाम बादल चले आ रहे हैं और गर्जना कर रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत वारिद पेख गिरई रत हर सजत विष्णु भगत कहूँ देखि मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बाबा लाला कहाँ गा? तो रामचंद्र जी देख रहे हैं बादल बड़े सुहावने लग रहे हैं, गरजत वही, और फिर वर्णन कर रहे हैं कि लक्ष्मण देखो मोरगण नाचत बारिद पीक। हे लक्ष्मण देखो, बादलों की गर्जना सुनकर के मोर कैसे नाचते हैं, बोलते हैं, ऐसे खुश होते हैं मोर, जैसे कि ग्रही व्रत यानी गृहस्थ आदमी ताए जो है वैराग्य है, वो घर में रहते हुए वैराग्य है, और वो तब खुश होता है जब उसके यहाँ कोई विष्णु का भक्त आ जाता है, तब वो खुश होता है। गण गमंडल गरजत घोरा प्रियाहीन नरपत मन मोरा। और लक्ष्मण जी ज्ञान दे रहे हैं, नहीं लक्ष्मण जी ज्ञान सुन रहे हैं। रामचंद्र जी कह रहे हैं घन घमंड, घन माने बादल, बादल बड़े घमंड में गर्जना कर रहे हैं, और उसकी आवाज को सुनकर के मेरा मन सीता के बिना डर जाता है, मुझे डर लग जाता है बादलों की गर्जना से। दामिनी दमक रहन घन माही कलके प्रीति यथा थिर नाही। बादल की गर्जना आते तो डर लगता है? नहीं लगता। दामिन दमक रहन घन माही, दामिन माने बिजली, बिजली बादलों में चमक जाती है, आवाज करती है, बिजली तड़पते है, तो वो कैसे मामे जो रह जाते, चंचल होते बिजली। तो भाई कह रहे रामचंद्र जी कि जो बिजली बादलों में स्थिर नहीं है, चलती रहती है, गड़गड़ाती है, जैसे कि दुष्ट को प्रेम स्थिर ना रहे। और दुष्ट से यारी कर लो तो यारी निभेगी नहीं। भरत जलद भूमि निहराए जता लवै बुध विद्या पाए। वर्षा जलद भूमि निहराए, और बादल तो जब वर्षा करके आते हैं तो बिल्कुल जमीन के नजदीक आ जाते हैं। जमीन के नजदीक भारे बादल पानी से भरे हुए जमीन के नजदीक आए के वर्षा कर रहे हैं। ऐसे जैसे ज्ञानी आदमी है और विद्या और प्राप्त है जाए तो वो नभी जाते, बाकी अंदर नम्रता आ जाती। बूंदया गात सहे गिरि कैसे कल के वचन संत जैसे। और बादलों से अघात बूंद गिरती है, और पहाड़ उस बूंद की चोट को कैसे सहन कर सकते हैं, जैसे
संत लोग दुष्टों के वचनों को सहन करते रहते हैं। कछुरा कहते हैं शूद्र नदी भर चले तराई, जल थोरे धन खल तराई। और रामचंद्र जी कह रहे हैं कि क्षुद्र नदी भर चले तराई, छोटी छोटी नदी है वे चौमासे में पानी ते भर के तराई के चलते हैं, अपने किनारे में टूट देते हैं। जैसे कि जैसे थोड़े गण खलबोराई, धन खल बोराई। हाँ, जैसे दुष्ट आदमी वहाँ पर थोड़ा सा पैसा आ जाए तो वो इतर आ जातो है, पागल हो जातो थोड़े पैसा के मारे। ऐसे ही बरसात की छोटी छोटी नदियाँ हैं, थोड़े पानी ते ही इतर के चलते हैं, उमड़ जाती हैं, उमड़ जाती। भूमि परत डावर पानी, जल जीव माया लपटानी। बहुत ऊंचो ज्ञान दे रहे हैं। भूमि पर तो वहाँ डावर पानी, बरसात को पानी तो बिल्कुल शुद्ध आवतो बादल में थी, लेकिन जमीन पर पत्तो है तो डावर माने कीचड़ युक्त गदीलो है जातो, गदीलो है जातो। जैसे कि जीव आत्मा तो परमात्मा को अंश है, परमात्मा ते आवते तो बिल्कुल शुद्ध होती है, लेकिन जब माया के संसार में आए के और भू मैली है जाते। समिट समिट जल भरय तलावा, जिम सदगुण सज्जन पयावा। और हे लक्ष्मण, चारों तरफ से वर्षा का पानी सिमट सिमट के और तालाब फुल भज जाते, गड्ढे पोखरा सभी फुल भज जाते। जैसे कि जो अच्छो आदमी हो तो सज्जन बाप चारों तरफ से सुख और शांति और संपत्ति आवती है, वो पूरा रहते भगवान की मौज। सरिता जल जल निधि मऊ जाई, होय चल हरि जन हरि पाई। और हे लक्ष्मण, सभी नदियों का पानी समुद्र में जाता है, सब नदियां समुद्र में गिर रही हैं, तो होय चल हरिजन हरि पाई। और नदी में गिरते हुए पानी दोनों नदी में चले वो तो चंचले, और समुद्र में जाके स्थिर है जातो है। जैसे कि भगवान को भक्त भगवान की भक्ति ये प्राप्त कर लेगो या भगवान ने प्राप्त कर लेगो तो भू अचल है जाओ। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर नहीं पंथ, जिमि पाखंड बागते, लुप्त होय सदग्रंथ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हरित भूमि तृण संकुलित, बरसात की ऋतु में धरती सगरी भज जाती है, घास उगते, हरी हरी घास, रूख हरी, पेड़ पौधा वनस्पति कितनी पैदा हो जाते, पूरी धरती घिस जाते हैं पानी के मारे। और वनस्पति थी समझ पड़े नहीं पंथ, कच्ची जमीन में जो पगडंडी डाल लेते कड़वे को, बिनू पर घास पैदा हो जाते हैं, तो जूना वाले पत्ते के पगडंडी गई कहाँ। तो लालटू बाबा को दिख रहा समझ पड़े नहीं पंथ, मार्ग दिखाई नहीं देता है, हरी घास इतनी हो जाती है। जैसे कि पाखंडी के विवादन थे और अच्छे ग्रंथ लुप्त हो जाते। हाँ, जरा रामायण को समझ रहे हो, पाखंड विवाद कर रहे हैं चारों तरफ। हाँ, दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े जन भट्ट समुदायी। दादुर कहते हैं मेढुकंती। अच्छा, तो मेढुकन की टर टर चारों तरफ होते हैं, जब चौमासे में चारों तरफ मेढुकाओं की आवाज इतनी सुहावनी लग रही है, जैसे चारों तरफ बच्चा बैठ के वेद की ध्वनि कर रहे हों, वेद पढ़ रहे हों। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस उपज विवेका। नव पल्लव भय बिटप अनेका, और बरसात की वजह से ही पानी प्राप्त करके और सब पेड़ पे नए नए पत्ता, नई नई डार आ जाते हैं।
जैसे कि जो साधना करे वाले आदमी ज्ञान प्राप्त है जाए ऐसे। अर्क जवास पात बिनु भयऊ जिम सुराज खलयोध्यम गयऊ। अर्क जवास पात बिनु भयऊ। अर्क कहते हैं अक्कौआ थे और जवास जवास हो। बरसात में अक्कौआ और जवास हो, जिन दोनों ने पत्ता ना रहते। हाँ, पात बिनु भयऊ, बिना पत्ताओं के हो गए हैं अक्कौआ और जवास हो। जवास हो तो खत्म है यार। हाँ, पहले जल तो है पानी की। पात बिनु भयऊ जिम सुराज खल उद्यम गयऊ। जैसे श्रेष्ठ राजा के राज्य में और दुष्टन की मेहनत बेकार जाती है, दुष्ट रहते ही ना। खोजत कतहु मिले नहीं धूरी करई क्रोध जिम धरमहि दूरी। खोजत कतहु मिले नहीं धूरी। रामचंद्र जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, बरसात के मौसम में ढूंढे थे धूर ना मिलते कितों, सब जगह खास पैदा हो जाते। ऐसे जैसे कि किए क्रोध जिम धर्म दूरी, क्रोध करवे पे और धर्म ना रहे तो ऐसे ही बरसात थे और धूर ना रहते। शशि संपन्न सोहमय कैसी उपकारी की संपत्ति जैसी। शशि, शशि कहते हैं अनाज थे, चारों तरफ अनाज थे, खेत भर रहे हैं। जो बरसात है रही है तो सब जगह धान खड़ी हुई है, बाजरा खड़ी हुई है। तो धरती कैसी शोभायमान होती है, जैसे कि उपकारी पुरुष जो दूसरे की भलाई में लगो है उसकी संपत्ति शोभायमान होती है। निश्चितम घन घोत विराजा जनुदम बिन कर जुरा समाजा। निस्तन घन खद्योत विराजा। खद्योत माने पटवी जना। रात्रि अंधेरी रात्रि है जाते हैं बरसात में और वहाँ में जुगनू पटवी ना जगह जगह चमकते हैं। ऐसे मालूम पड़ रही है जैसे कि दम्भी आदमी को, कपटी आदमी को समाज जुड़ रहे होगा। महाभ्रष्ट चल फूट कियारी जिम स्वतंत्र होए बिगड़े नारी। ध्यान से सुनिए गुड्डू, खूब सुन लो। महाभ्रष्ट चले फूट कियारी। जब ज्यादा वर्षा होती है तो खेतन में किसान जो क्यारी बनाए देते हैं, डोरमेट डाल देते हैं, वे वो सब फूट के बर्बाद हो जाते हैं। महावृष्टि से खेतन की क्यारी फूट जाती है। जैसे कि नारी, यदि पूरी स्वतंत्रता छोड़ दो नारी के लिए तो नारी बिगड़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। कल सेवा बिल्कुल नहीं जाएगा। हाँ, स्वतंत्रता दे दी है। हाँ, तो वही तो चली यार। हाँ, कृषि निरावहि चतुर किसाना जिम बुधत जय मोह मद माना। मैंने नारी स्त्री की बात ना करी तो जी, नारी अच्छा, ये धड़कने वाली जी धड़कने वाली नारी की कह रहा हूँ तो वो बात ना वो नहीं। कि तुम खाए स्वतंत्रता दे दो, चाहे सो वर्रो बको तो नारी बिगड़ जा, बिगड़ जाएगी। हाँ, सामान्य नहीं रहेगी। जाके कहिए जो कहाँ रहेगी। हाँ, वो बाय तो भी दिखते। कृषि निराव चतुर किसाना। और बरसात में जो चतुर किसान है वे अपने खेतन को नराव करते हैं तो घास फूस जो फसल के अलावा वनस्पति पैदा है जाते वह निकाल देते हैं। ऐसे ही जो भक्त होते हैं वे अपने अंदर से काम क्रोध मोह अहंकार की लड़ाई कर देते हैं। देखिए तो चक्रवात खगनाही कले पाए जिमे धर्म पराही। रामचंद्र जी कह रहे हैं हे लक्ष्मण देखो बरसात में चक्रवात पक्षी दिखाई ना दे रहे। चक्रवात होते हैं बरसात में दिखत ना। जैसे कि कलयुग हाईवे पे धर्म दिखाई ना दे तो कहूँ चारों तरफ पाप ही पाप दिखाई दे तो है। कलयुग के आने पर धर्म चला जाता है। ऊसर बरस तन नहीं जामा संहारी जनहि उपजन कामा। ऊसर बल से तृण नहीं जामा।
और हे लक्ष्मण ऊसर जमीन पे कितनी वर्षा है जाए लेकिन बा में घास या फसल पैदा ना होते, बीज डालो तो बीजू बाई में रह जाते। जैसे कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर कामनाएं नहीं पैदा होती हैं। विविध जंतु संकुलमय भ्राजा प्रजा बाढ़ जिम पाए सुराजा। और बरसात के मौसम पे महे कहते पृथ्वी थी, पृथ्वी पे विविध जंतु अनेक प्रकार के जंतु पैदा हो गए। गेड़ुआ गिजाई राम की गुड़िया जाने काका, हाँ मेढक, चारों तरफ पांव धकता है वो देख के धनो पत्तू। तो अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के पैदा होने से और धरती कैसी शोभायमान होती है। जैसे कि प्रजा बाढ़ जिम पाए सुराजा। अच्छे राजा के राज्य में और प्रजा बढ़ती है, ऐसे ही बरसात के आने पर तमाम जीव जंतु धरती पे बढ़ जाते हैं। जहीं तहीं रहे पथिक थक नाना जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। और जहाँ तहाँ बरसात ज़्यादा होते हैं तो रास्तागीर अपनी रास्ताएं बंद कर देते हैं, जहाँ तनाने आगे को। अब को जमाना अलग है और रोड बन गई है, रेलवे लाइन बन गई है, सब चीज़ सुविधाएं चले जाते हैं। पहले बरसात में कोई इतने जात नहीं है, नदी नाले पार रह नहीं सकते, तो जहाँ तहाँ रास्तागीर थके से रह जाते हैं। जैसे कि इंद्रियों का दमन कर लो तो ज्ञान पैदा हो जाता है। कबहु प्रबल बह मारुता जहि तहि मेघ बिलाए रामा जयत मेघ बिलाए। जिम कपूत के उपजे कुल धर्मन साई मंगल भवन मंगल हारी सुदशरथ अजिर बिहारी। कबहु प्रबल बह मारुत, मारुत कहते हैं हवा तेज। तो बरसात में कबू तेज हवा चलती है, कबू मेघ बले आए और वह हवा तेज जो बादल है मेघ पतो ही ना पत्ते कहाँ गई, कहते हैं बादल है उड़ाई ले गई हवा, बादल छिप जाते हैं। जब कपूत के उपजे कुल सब धर्म नुसाय, जैसे कपूत पैदा है जाए तो कुल खानदान को पूरा धर्म नष्ट है जाता है। कबहु दिवस महीने निबिड़तम कबहु क प्रगट पतंग। बिना सही उपजय ज्ञान जिमे पाए सुसंग कुसंग। मंगल भवन मंगल हारी सुदशरथ अजिर बिहारी। और रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे लक्ष्मण बरसात में बड़ी निराली लीला पैदा है यार। कबू दिवस में निवड़तम, कबू तो दिन में इतना अंधेरो है जातो है, बादल ज्यादा है जाए बरसात आया है तो दिन में अंधेरों से है जातो है। और कबू प्रकट पतंग, पतंग कहते हैं सूर्य से, कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, धूप आ जाते हैं। तो बिन से उपजे ज्ञान जिम पाए सुसंग कुसंग, जैसे कि कुसंग में बैठे थे ज्ञान नष्ट, और शुभ संगति में बैठोगे सत्संगति में तो ज्ञान पैदा है जातो है। ऐसे ही सूरज प्रकट है जाता तो रोशनी है गई, और बादल ज्यादा आ जाता तो अंधकार हो गया। बरसा विगत शरद ऋतु आई लक्ष्मण देखो परम सुहाई। फूले काश सकलमय छाई जन वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। और अब वर्षा बूढ़ी है वे को आ गई, यानी कुआर का महीना आ जाता है। तो शरद ऋतु में कौन कौन वर्षा होती है, बास समय पे कांस फूल रही है, और कांस फूलते हैं तो ये सफेद सफेद धरती दिखाई देती है। कैसी धरती शोभायमान है रही है, जैसे कि सफेद सफेद यानी सिर सफेद होगा तो आदमी बूढ़ा है, ऐसे ही धरती सफेद है रही है कांस की बालन थे। तो वर्षा ऋतु बूढ़ी है गई। उदित अगस्त पंथ जल सोसा जिमिलो भय सोसय संतोषा। अब अगस्त जी उदय है गए,
अगस्त जी उदय होते हैं तो पंथ जल सूखा, जो राजस्थान में पानी भरे होते हैं गैल नारे थे, वो पानी सब सूख जाते अगस्त के उदय होते। जिनमें लोभ है सुख है संतोष आ, जैसे संतोष आने पर लोभ नहीं रहता है, ऐसे ही अगस्त जी के उदय अभी पे राजस्थान में कीचड़ नारे सूख जाते। सरता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अब नदियों में गंदो पानी ना आ रहे हो, बिल्कुल निर्मल जल बह रहे हुए। सर नदी में तालाब में पानी निर्मल हो गया, शरद ऋतु आ गई तो जैसे कि संत के हृदय में मोह और क्रोध पैदा ना हो। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करे नर ज्ञानी। तो रस रस सूख सरित सर पानी, अब तो नदी को पानी और तालाब को पानी धीरे धीरे घटत जा रहे हो, कम हो जा रहे हो। जैसे कि ममता त्याग करे नर ज्ञानी, जैसे ज्ञानी व्यक्ति ममता और मोह को त्याग करते जाते हैं। जान सर दरित खंजन आए, पाए समय जिन सुरत सुहाए। अब शरद ऋतु आ गई तो खंजन पक्षी आ जाते हैं, खंजन पक्षी दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे पाए समय जिन सुकृत सुहाए। हाँ, जैसे समय आने पर हमारे जो पुण्य कर्म उदय है जाते हैं, अच्छो फल दे उठते। पंकन रेणु सो असी धरनी, नित निपुण नप के जस करनी। पंकन रेणु सो ऐसा धरनी, धरती ऐसे शोभान हो रही है, अच्छी लग रही है कि उसमें पंख, पंख कहते कीचड़ती, कीचड़ नहीं है कहीं भी, वो धरती बहुत ही सुशोभित हो रही है। जैसे नीति निपुण राजा के राज्य में प्रजा सुखी हो जाती है, शोभायमान होती है। जल संकोच विकल भय मीना, अबुध कुटुंबी जिन धनहीना। तो जल संकोच विकल भय मीना, अब पानी घटत जा रहे हो तो मछली विकल है रही है। पानी ज़्यादा हो तो बड़ा आनंद हो, पानी कम हो गया तालाबों में तो मीन जो मछली है वो विकल हो जाती हैं, दुखी होती हैं। जैसे कि बहुत बड़ा कुटुंब हो जाए और पैसा तो ना बिल्कुल घर में, तो कुटुंब आए घबरा जाते हैं, विकल होते हैं फिर। बिनु धन निर्मल सोह आकाशा, बिन घन निर्मल सोय आकाशा। हरिजन एव परिहर सब आशा। बिन घन, बिना बादलों के आकाश कितना निर्मल शोभायमान हो रहा है। जैसे कि भगवान के भक्त सब आशा तृष्णन्ते दूर रह के शोभायमान होते हैं, कोई आस नहीं है उनकी। कहूँ कहूँ भ्रष्ट सारथी थोरी, कुएक पावे भगति नर मोरी। कहूँ कहूँ भ्रष्ट सारथी थोरी, तो शरद ऋतु में क्वार के महीना में वर्षा कहूँ कहूँ है जाते थोड़ी बहुत, वे क्वारमानी भागमानी कहते हैं। कहीं कहीं वर्षा होती है तो और किसानों के आनंद आ जाता, तो वर्षा आ जाते परे ना करनी पड़ते, जा साल है गई। तो भगवान कह रहे हैं कि कहीं कहीं शरद ऋतु में थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है। तो जिम को पावे भगत नर मोरी, जैसे कि मेरी भक्ति कोई कोई व्यक्ति ही प्राप्त कर पाता है। चले हर्षित नगर नृप, तापस बड़े कभी कार, जिमे हरि भगति पाई श्रमा। तजया समीचार, मंगल भवन मंगल हारी, नवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हाँ, तो अब तो जो बरसात के मौसम में चले हर्ष नृप, तापस और बणिक, बनिया और तपस्वी और राजा, जे तीन लोग जो है बरसात में अपने घर छोड़ के जाते नहीं। पहले कहीं राजा की सवारी न करे कत्ते प्रजा में देश में,
तो राजा अपनी सवारी ये बंद रखते चौमासे में, और ऐसे भिखारी चौमासे में नहीं निकलेगा ज़्यादा, वो पे घर में रहते हैं। आवाज़ खूब ढूंढ रहे हैं। अरे चौमास और पन्ना जोर को नहीं आ पावे वो। और ऐसे ही तपस्वी जो सही असली तपस्वी होते है, वो बरसात के 4 महीना एक ही जगह पर तपस्या करते हैं, चातुर्मास व्रत करते हैं वो। तो वो बरसात तो निकल गई, अब बड़े प्रसन्नता पूर्वक बनियो चंदे व्यापार करने के लिए राजा की सवारी चल गई और भिखारी मांगे भी चल गई। जाके तो बैटरी खत्म हो गई। तो जिम्मे हरि भक्ति पाए नर तजय आश्रमी चार, जैसे भगवान को भगवान की भक्ति को प्राप्त करके और चारों आश्रम के गुण छोड़ देते हैं। आश्रम 4 ही होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये चारों के धर्म अलग अलग हैं, कर्म अलग अलग हैं, उन सबको छोड़ देता है जब परमात्मा की भक्ति मिल जाती है। तो सुखी मीन जनीर अगाधा, जिमे हरि शरण नए कहु व्याधा। तो जहाँ अगाध यानी गहरा पानी है, उसमें तो मछलियाँ इतनी प्रसन्न हो रही हैं जैसे भगवान की शरण में पहुँच गए, एक व्याधा ना रहते, सब बाधाएं खत्म हो जाती हैं। फूल कमल सोसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण होय जैसा। रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, अब तालाबों में पानी निर्मल हो गया है, स्थिर हो गया है, तो कमल के फूल कैसे शोभायमान है रहे हैं, जैसे कि वो निर्गुण परमात्मा सगुण रूप धारण करके आ जाए और शोभायमान हो गई। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। अब तो भौरे फूलन पे बहुत ही सुंदरता से मंडरा रहे हैं, अनुपा, और सुंदर पशु पक्षी सब बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ, चक्रवाक मन दुखन सिपेखी, जिम दुर्जन पर संपत्ति देखी। चक्रवात मन दुख निश देखी, रात्रि का आता हुआ देख करके, यह रात्रि आ रही है तो चक्रवात पक्षी कोकाबिली वे दुखी है जाते हैं, ऐसे दुखी है जाते हैं रात्रि के आवे पे, जैसे कि पराई संपत्ति देख के दुष्ट लोग दुखी होते हैं। चातक रटत त्रसायति ओहि, जिम सुख लयहि न शंकर द्रोही। हाँ, अब तो स्वाति नक्षत्र में बादल है ना रहे, बरसात कर गई, तो पपिया पीऊ पीऊ रट लगाए रहे हुए और दुखी है रहे हुए। कैसे? जैसे कि शंकर जी को कोई द्रोही हुई, भाई दुखी होने पर तो आगे 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 मैंने कर दो चौची आगे। कहाँ है? चलो, शरदा तपन शशि अपहरई, संत